अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है, आई थिंक 8:45 का टाइम है। हसन स्कूल जा चुका है और हस्बैंड भी जॉब पे चले गए हैं। छोटे जो हैं वो थोड़ा लेट उठे हैं तो इनको ब्रेकफास्ट करवा के फ्रेश करवा दिया। अब इनको चेंज करवाना है, इतने सीरियस होके बैठ गए हैंगे, इनको अब चेंज करवाना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सारे घर का काम जो है ना वो हो चुका है माशाल्लाह से। तो अब जो है ना बच्चों को चेंज करवाना है, लेकिन मेरे किचन का काम सारा पड़ा हुआ, बर्तन पड़े हैं वो धोने, खाना बनाना है क्योंकि हसन ने और बाकी दोनों बच्चों ने खाना तो दिन का खाना ही है। तो जो मैं खाना बनाऊंगी वही जो है ना अफ्तार में भी हम खा लेते हैं, अगर बाद में किसी को भूख लग जाए, और सहरी में भी हम वही खा लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से काम जो है ना सुबह ही मैंने सारे कर लिए, क्योंकि फिर मैं सो ही नहीं पाती आजकल सहरी के बाद, क्योंकि 5:30 बजे जो है ना हस्बैंड ने जॉब पे जाना होता है जल्दी, और 2 बजे तक वो आ भी जाते हैं। तो इसलिए जो है ना फिर मैं सो ही नहीं पाती अब। और 7:30 तक जो है ना हसन को भी रेडी कर देती हूँ। ज़्यादा कोशिश होती है 7 बजे तक हसन को रेडी कर दूँ, उसके बाद फिर आधा घंटा उसको बैठ के सुबह पढ़ा भी लेती हूँ। तो दूसरा रूम भी माशाल्लाह क्लीन हो गया है। अब बच्चों को चेंज करवा दूँ, उसके बाद जैसे भी आज की रूटीन होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, अब जो है ना मोटे कपड़े रखने हैं और पतले कपड़े निकालने हैं गर्मियों के हिसाब से। तो अब मैं बैठी हूँ कपड़े निकालने के लिए बच्चों के, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जितने भी है ना तकरीबन जो है ना, अच्छा बेटा मैं देख रही हूँ जितने भी जो है ना वो थोड़े थोड़े कपड़े, छोटे नहीं हो गए, बच्चे बड़े हो गए शायद। तो अब जो है ना अब इनके गर्मियों के कपड़ों का भी खैर अब न्यू ही लाने पड़ेंगे। कुछ कुछ हैं जो काम चल जाएगा, तो फिलहाल जो है ना मैं वो पहना दूँगी इनको दोनों को। बाकी जो है ना तकरीबन आई थिंक ये हसन के हैं, और हसन के जो है ना पैंट का ये सूरत हाल है, जो शॉर्ट है ये हसन की। अब ये शायद छोटे को आ जाए, लेकिन खैर वो पहनता नहीं। बड़ा जो है ना वो देख लेगा तो वो कहेगा नहीं मम्मा ये मेरे कपड़े आप कैसे हुसैन को दे सकती हो। और ये जो अरमिश की शर्ट है ना, तो ये भी जो है ना अरमिश को बिल्कुल नहीं पूरी, लेकिन फिर भी मैं फ़िलहाल काम चला के पहना दूँगी, घर में चला लेंगे। अब जो है ना मैं ये अटैची खोल के बैठी हूँ, और उधर देखें ज़रा आप, बस जैसे कपड़े खोलने बच्चों ने ऐसे लपकना है जी, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बस इस तरह जो है ना इनकी एक सूरत हाल रहती हैगी। चलो जी पहले मैं बच्चों को चेंज करवा दूँ। क्या चीज़? क्या गुम कर दी मैंने? कौन से? आप फेंको नहीं, मम्मा मारेंगे आपको। डॉगी आ जाओ, बुलाऊं डॉगी को? इधर देखो, बस दुपट्टा मिलना चाहिए अरमिश को। अरमिश ने दुपट्टा मिलते ही जो ना, अरमिश को इतनी अच्छी जो है ना तरीका है दुपट्टा पहनने का। अरमिश को दुपट्टा कहीं से मिल जाए, अरमिश फ़ौरन जो है ना दुपट्टा कवर कर लेती है, इसको इतना शौक है। ए लो जी दुपट्टा हमारा हो गया है। चलो जी बच्चों ने जो है ना वो चेंज कर लिया है। बेटा कैसे खड़े हो? सीधे खड़े हो। अरे बेबी सीधे खड़े होते हो ना मेरी जान। मेरा प्यारा बेटा है नहीं है शैनी, मुझे ज़रा पहले ये बताओ, आप मम्मा के प्यारे बेबी हो कि नहीं? ये क्या बात हुई? ये आपका कौन सा स्टाइल है? हैं ये आपका कौन सा स्टाइल है? सारे काम आपके गंदे, सारे काम आपके बंदे। हम आपको बेबी बोलते हैं तो आप तो छोटे बेबी बनते जा रहे हो बेटा। अब 3 साढ़े 3 भी नहीं, अब 4 साल के होने वाले, 4 साल के। आप कोई छोटे से बेबी नहीं हो, आप बेबी बने रहते हो हर वक्त। तो अरमिश ने भी चेंज कर लिया है। अरमिश इधर आओ रोशनी में। अब अरमिश को थोड़ा सी देर जो है ना अपनी बुक्स लेके बैठ गई, जो हसन ने अपनी पिछली बुक्स थी ना वो अरमिश को दे दी हैंगी। अब जो है ना अरमिश अपनी स्टडी कर लेगी बैठ के, थोड़ा कोशिश करती है पढ़ने की, अरमिश को बहुत शौक है। तो अरे भाई लेकिन ये जो लड़का है ना इसको बिल्कुल भी शौक नहीं। ये जो है ना ये निकम्मा है, हमारे घर का निकम्मा बच्चा है। निकम्मे हो ना आप? पहले तो आप निकम्मे हो ना? निकम्मे हो। चलो जी हटो, फिर खाना वाना पका लेते हैं। चलो बस अरमिश को ये चीज़ बहुत पसंद है, कपड़े बस पहना दो, लेकिन दुपट्टे के बगैर अरमिश जो है ना वो अनकंफर्टेबल होती है। इसको दुपट्टा चाहिए। रात में जब सो रही होती है तो उसका दुपट्टा हमें खींच के उतारना पड़ता है, क्योंकि उसने अपने गले में जो है ना ऐसे रस्सी की तरह ना लपेटा हुआ होता है। लेकिन खैर अच्छी आदत हैगी, बट इसके लिए जो है ना छोटे छोटे स्कार्फ का अरेंज करती हूँ मैं। ये बड़े बड़े जो है ना अपनी तरफ से संभालने की, देखा कैसे इसने एडजस्ट कर लिया दुपट्टा अपने ऊपर। जी हम आए थे मुर्गियों को खाना डालने, और इनको जो है ना हमने बाजरा डाल दिया है। इनको रखेंगे अभी हम बंद ही, क्योंकि नीचे जो है ना मैंने क्यारी में लगाया है धनिया, और ये आते ही जो है ना धनिया सारा नोच लेते हैं ये। आज काफ़ी टाइम बाद जो है ना छत पे आई हूँ, वरना रमज़ान तकरीबन गुजर गए, मैं छत पे नहीं आती आधे रमज़ान पूरे। और यहाँ देखें कितनी प्यारी लग रही है स्ट्रॉबेरी। अरमिश ये पकड़ना बाजरा, मेरी कोशिश करती हूँ अगर आपको नज़र आ जाए। इतनी प्यारी लग रही हैगी,
बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और ये जो है ना एक झोपड़ा इन्होंने बनाया हुआ है अपनी ज़मीन का ख्याल रखने के लिए। और हसन जब दूध लेने के लिए जाता है ना तो यहाँ से खाता हुआ आता है स्ट्रॉबेरी। और कुछ ये व्यू है हमारे इधर ज़मीनों का पीछे माशाल्लाह से। और बहुत प्यारी स्ट्रॉबेरी जो है ना निकल गई है, रेड रेड पूरी ज़मीन हो रही हैगी। तो खैर गर्मी है ऊपर, तो चलते हैं नीचे। अरमिश आप किधर गई? ये रही हमारी अरमिश मैडम। ये है कुछ सूरत हाल। और ये है कुछ मेरा प्यारा सा घर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं किसी की महल को देख के अपनी झोपड़ी नहीं जलानी चाहिए, तो इसलिए जब भी अपने घर को देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलें कि अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त की छत दी हुई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं अब नीचे। दाल जो है ना मैंने भिगो दी क्योंकि आज पकानी है दाल। चलो बेटे अरमिश। स्कूल से आ गया था और अभी बज रहे हैं 12:30। हसन को मैंने शॉप पे भेजा कि जाओ धनिया और टमाटर ले आओ, मैं दाल को तड़का लगा दूँ। हसन साहब आप शोर करते हुए आ रहे हैं गली में, मम्मा दुकानें बंद हो गई। और धूप से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी गर्मी हो चुकी है। हाँ जी, आइसक्रीम वाले को बेशक आन दो। चलो 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 चलो, आइसक्रीम का तो नाम भी मत लेना। किधर गया निक्का? ये बस हर 2 मिनट बाद ये सिग्नल देता है। तो जिस शहर में अंदाज़ा लगा लें कि गर्मी की हद क्या है। पूरे शहर में धूप आ गई। अभी थोड़े दिनों बाद जो है ना इस पूरे जगह पे भी जो है ना धूप आ जाएगी। तो खैर हमने ये जो पौधा है लगाया बिछाओं के लिए था। दाल जो है ना वो बॉयल हो चुकी है, तड़के के लिए बस रह गई थी। लेकिन खैर बच्चों को जो है ना चीनी का पराठा बना देती हूँ ताकि बच्चे कम से कम खाना खा लें। एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो रोज़ा भी ऐसे गुजर जाता है क्योंकि बच्चों का तो नहीं है, बच्चों को तो टाइम पे पका के देना ही है। चलते हैं किचन में। हसन साहब स्कूल से आ गए हैं और आज हसन ने सारा दिन पानी नहीं पिया क्योंकि कहता है स्कूल में जो कूलर होता है वह पानी ख़त्म हो गया था। और अपना थर्मास ये लेके नहीं जाते साहब। तो इतना ज़्यादा हसन प्यासा था, उसके होंठ बिल्कुल खुश्क हुए थे। आते ही हसन ने गटागट पानी पिया है बस। तो चलो फिर चिनी का पराठा बना दूँ। चलो लाओ जी पर्ची और पैसे वापस करो। चीज़ नहीं अब। अच्छा जी, बच्चों को सुला के जो है मैं किचन में आ गई। दाल तो पहले से बॉयल रखी हुई थी और लेकिन तड़के का सामान नहीं था। तो मैंने कहा चलो जब हस्बैंड आएंगे या फिर जैसे शॉप खुलेगी तो मैं मंगा लूँगी। और मुझे नींद नहीं आ रही थी, नमाज़ पढ़ ली मैंने और फिर मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ जो है ना ट्राई किया जाए। काफ़ी दिनों से ना मेरी नज़रें थी इस मैकरोनी पे। और ये कुछ बची हुई मैकरोनी थी जो कि कोई खा नहीं रहा था। पता नहीं क्यों इस शेप की जो मैकरोनी होती है मेरे बच्चों को नहीं पसंद आती। तो मैंने कहा चलो इसका कुछ ट्राई करते हैं, अलग सा स्नैक टाइप बना लेते। टाइम भी पास नहीं हो रहा था और बच्चे भी सो रहे थे, बोर हो रही थी। मोबाइल ज़्यादा देर बंदा अब क्या देखे मोबाइल में। तो खैर मैं किचन में आई और जो है ना मैंने इस मैकरोनी को पहले ना बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद जो है ना मैंने इसको ठंडे पानी से एक दफ़ा जो है ना सारी भाप निकाल दी इसकी ताकि ये बहुत ज़्यादा ना गल जाए। उसके बाद जो है ना मैंने एक बाउल में मैकरोनी ले ली। ये बॉयल की हुई मैकरोनी है कि और इसके अंदर मैंने डाला 1 चम्मच बेसन और उतना ही मैदा, बल्कि थोड़ा सा कम मैदा मैंने डाला था। और इसको जो है ना मिक्स कर लिया मैंने। इसको जो है ना मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। और बहुत हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर रहे हैं आपने, वरना ये टूट जाएंगी क्योंकि पहले से बॉयल की हुई हैं तो ये टूट जाएंगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि थोड़ी थोड़ी जो है ना ये टूट गई थी। और जब ये टूट जाएंगी तो फिर फ्राई करने में जो है ना जुड़ जाती हैं आपस में। तो आपने बहुत हल्के हल्के हाथ से बड़े प्यार से जो है ना इसको मिक्स करना हैगा। और ये मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी। तो मैंने सोचा था जैसे भी बनेगी ना मैं इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँगी, बेशक ये पास हुई या फेल हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये पास हो गई थी। तो खैर मैंने जो है ना पैन में ऑयल डाला और उसको गर्म करने के लिए रख दिया। यहाँ जो है ना ऑयल हमारा गर्म हो गया था तो फिर मैंने मैकरोनी डाल दी। और ये तेज़ गर्म ऑयल था तो मैंने कहा क्योंकि पहले से जो मैकरोनी थी वो हमारी बॉयल हुई हुई थी ना, तो इसको बस हमने थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना था। तो बस इसको जो है ना मैंने गर्म तेल में डाल दी और इसको जो है ना फ्राई करने के लिए रख दी। और ये इतने मज़े की क्रिस्पी बन के तैयार हुई थी। अच्छा इसका जो है ना मसाला भी हमने अलग से प्रिपेयर करना है, बट आई थिंक उसकी जो छोटा सा क्लिप है ना उसका वो मिस हो गया। जिसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा वाइट नमक, थोड़ा सा जो है ना इसमें आपने कुटी हुई मिर्ची ऐड करनी हैगी और चाट मसाला तो आपने लाजमी ऐड करना हैगा। ये सारे बेसिक मसाले थे जो कि मैंने स्पाइस में डाले थे। और इधर जो है ना ये देखें ये फ्राई होके रेडी हो गई हैंगी। एक जो है ना ये मैंने निकाल लिया था
और ये इतनी मज़े की लग रही थी, इतनी क्रंची और इतनी ज़्यादा जो है ना कुरकुरी से बनी थी, बिल्कुल जैसे कुरकुरे पापड़ होता है ना उसकी तरह बनी थी। तो ये था कि चलो, अब मैं चख तो नहीं सकती थी, लेकिन मैंने इफ्तार के बाद चखा था तो मैं आपको उसका फ़ीडबैक बता रही हूँ। फ़िलहाल तो ये शक्ल से अच्छी लग रही थी, बट कि खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना कि नीयत ख़राब हो रही थी। तो खैर इधर जो है ना, जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे वो मैंने गरम में ही डाल दी, ताकि जो है ना अच्छे से वो चिपक जाए मसाले। और बस अब जो है ना इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसकी इतनी अच्छी मतलब क्रिस्पी बने थे ये कि ये ना मच्छर छर करके इसकी आवाज़ आ रही थी, बट मैंने वो म्यूट कर दिया, बच्चों का इतना शोर था। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो वॉइस ओवर करने के टाइम मैं आपको बता दूँ कि मैं बच्चों के बीच में बैठी हूँ और बच्चे मेरे ना दाएँ बाएँ जो है ना बैठे नहीं बल्कि लेटे हुए, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप ये बच्चे वाली औरतें समझ सकती हैं कि इस टाइम मैं वॉइस ओवर किस कंडीशन में और कितनी मुश्किलात में कर रही हूँ, लेकिन खैर ये करना तो है। तो इधर देखें ये सारी की सारी जो है ना फ्राई हो गई थी मैकरोनी, और मैंने इनको सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो आप ये देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी थी। और बस ये आपका हो गया एक स्नैक हो गया कि जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं ना, अफ्तार के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ लो तो कुछ दिल करता है आप कोई काम करने बैठे हो ना, क्योंकि हल्का फुल्का स्नैक हो वो हम खा लें। तो ये मैंने उसके लिए ट्राई किया था और माशाल्लाह बड़े मज़े के बन गया। तो जिस टाइम मैं लाइव कर रही होती हूँ ना बैठ के, तो मेरा दिल होता है कुछ क्रिस्पी सी चीज़ हो खाने के लिए मेरे पास। तो ये जो है ना मैंने उसके लिए बनाया था स्पेशली, और फर्स्ट टाइम बनाया था लेकिन बहुत अच्छा बन गया था। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मेरे लिए ये रेसिपी पास है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो खैर नमाज़ पढ़ी ईशा की और फिर अपनी लाइव वगैरह की, उसके बाद जो है ना हसन को पढ़ाने के लिए बैठ गई और हसन को जो है ना ट्यूशन पढ़ाया। तो बस ये थी मेरी आज की सिंपल सी रूटीन, वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक का महीने, तो बरकतों से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह पाक आपके घरों में बरकतें और रहमतें नाज़िल करें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।